तो फ्रेंड्स मैंने जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन किया हुआ है। सभी प्रोसेस को मैंने यस नो कर लिया है कि आपको नील फाइल करनी है या आपकी कोई इंटरस्टेट सप्लाईज है या आईटीसी क्लेम या रिवर्सल है, वो मैंने सब प्रोसेस कर लिया है। आज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज एक ये न्यू प्रोसेस है 3B फाइलिंग करने का। आपके पास सिस्टम जनरेटेड 3B भी मिल रही है, जीएसटीआर 2B से आपका डाटा भी आ रहा है, 1 से भी आपका डाटा आ रहा है। तो उसकी कैसे ऑथेंटिसिटी चेक करनी है और कैसे उसको आपको यूज करना है, और काफी इजी हो गया फाइल करना 3B को। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने लॉगिन कर लिया पोर्टल पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक हेयर फॉर सिस्टम जनरेटेड समरी स्टेटस फॉर जीएसटीआर 3B। यहाँ पर क्लिक करते ही मेरे सामने ये आ जाएगा एक स्टेटस टेबल। ये आपको बता रहा है कि आपकी 3B के जो टेबल्स हैं वो वैल्यूज कहां से फैच कर रहे हैं। टेबल 3.1 ए बी सी एंड ई एंड टेबल 3.2 डाटा कहां से लेंगे, जीएसटीआर 1 से। मेरे को स्टेटस बता रहे हैं फाइल्ड, समरी स्टेटस यस, ये एडवाइजरी हम बाद में पढ़ते हैं। 3.1 डी ऑफ टेबल 3B जो रिवर्स चार्ज की बात करता है, ये आपका कहां से आएगा, जीएसटीआर 2B से। फॉर्म स्टेटस जनरेटेड, फाइल्ड मतलब है कि आपने फाइल की है, जनरेटेड मतलब है कि आपके सप्लायर ने भी फाइल की है, इसीलिए यहाँ पे जनरेटेड दिखा रहा है। अगर आपने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं की होगी, यहाँ पे दिखाएगा नॉट फाइल्ड। जीएसटीआर 2B अगर आपके सप्लायर ने फाइल नहीं किया होगा 1, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा नॉट जनरेटेड। ऐसे ही टेबल 4A एंड 4B ये आपको दिखा रहा है जीएसटीआर 2B एंड जनरेटेड। अब एडवाइजरी पढ़ते हैं। सिस्टम हैज जनरेटेड समरी ऑफ टेबल 3.1 A B C E and table 3.2 of form GSTR 3B on the basis of your GSTR 1 filed by you for the current tax period। समझ में आ गया। System has generated summary of table 3.1D and table 4 of form GSTR 3B on the basis of your GSTR 2B generated for the current tax period। समझ में आ गया आई गेस। सिंपल सी बात कर रहा है कि जो परचेज की डिटेल है वो जीएसटीआर 2B से आ रही है, सेल्स की डिटेल आपकी जीएसटीआर 1 से आ रही है। इसको मैं क्लोज करता हूं। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिस्टम जनरेटेड 3B पर क्लिक करना है। 3B पे हम क्लिक करेंगे तो हमें सारी वैल्यूज दिखाएगा 1 और 2B की। मैंने 3B भी डाउनलोड की हुई है सिस्टम जनरेटेड, और जीएसटीआर 2 हम वो देखते हैं। तो गाइस मैंने सबसे पहले ओपन कर लिया जीएसटीआर 3B और मैंने ये जनरेट किया 12 नवंबर 2020। ठीक है, यहां पर मुझे मेरी डिटेल्स बता रहा है 3.1A में टैक्सेबल वैल्यू आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये वैल्यूज कैसे आ रही हैं सॉरी, ये आपकी आ रही है आउटवर्ड सप्लाई लेस क्रेडिट नोट। ये मैंने वैल्यूज चेक कर ली है, मेरी मैच कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी ऐसे ही चेक करना है। कैसे टैली करोगे, सेल्स माइनस क्रेडिट नोट, ये आपकी वैल्यूज मैच करेंगी। क्रेडिट नोट कौन से, जैसे मैं सप्लायर हूं, मैं अपनी 3B फाइल कर रहा हूं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो मैंने कौन सी आउटपुट रिपोर्ट की और मैंने कौन से क्रेडिट नोट रिपोर्ट किए, उन दोनों को नेट करके मेरी 3.1A टैली हो जाएगी। 3.1B में क्या आएगा, जो आपने एक्सपोर्ट की फिगर रिपोर्ट की होंगी, तो वो आपका 3.1B में आ जाएगा। बिल्कुल सही है, मैंने वैल्यूज टैली कर ली। आगे चलते हैं। आगे आपको ये दिखा रहा है टेबल 4 में 4A5 ऑल अदर आईटीसी 4120 एंड समथिंग दिस, और आगे भी दिखा रहा है ये 4B के 2 में अदर्स में कि कितना रिवर्स करना है, 36,000, 1142, 1142 एंड नेट आईटीसी अवेलेबल हमें दिखा रहा है माइनस में आईजीएसटी। और क्योंकि माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 36,000 आ रहा है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये फिगर्स ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये फिगर्स कहां से आ रही है, ये हमने अभी देखा था जीएसटीआर 2B से, तो मैंने 2B भी डाउनलोड किया हुआ है। ये आपके सामने 2B आ गया, डेट ऑफ जनरेशन 12 नवंबर 2020। ठीक है, तो मुझे ये दिखा रहा है जो जीएसटीआर 2B का टेबल 3 या आईटीसी अवेलेबल समरी पार्ट ए, आईटीसी अवेलेबल 4A5, इसने मुझे दिखाया कि आपके सप्लायर ने क्या क्या फाइल किया हुआ है, जो आपके 2A में भी आ रहा है और 2B में भी आ रहा है, जो अवेलेबल है। तो मुझे दिखा रहा है 4120 एंड टोटल 89241। इसकी बाइफर्केशन भी दिखा रहा है, ये कैसे है 89241, B2B इनवॉइसेस है और डेबिट नोट है। तो इसका टोटल क्या आ गया यहाँ पर, ये आके इंग्लिश लिखी हुई है, इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। ये आपका पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब आपको क्रेडिट क्लेम करना है। नेगेटिव होगा तो आपको उसे रिवर्स करना पड़ेगा अंडर टेबल 4B2 ऑफ फॉर्म 3B। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पॉजिटिव है तो आपको यहां पर क्लेम करना है, नेगेटिव होगा तो वो 4B2 में जाकर रिवर्स कर देंगे 3B। तो ये फिगर आपकी टैली होगी। ये 4120 आपका कहां पर आ रहा है, टेबल 3B में,
यहां पर आ रहा है 4A5 में। अब हमें टैली करना है ये अदर्स में क्या आ रहा है, तो मैं फिर से फॉर्म 2B में चला गया और मैं नीचे करूंगा तो यहां पे मुझे दिखा रहा है ITC रिवर्सल अदर्स 4B2 36,000 1142 अब ये क्या है, ये एक्चुअली इसलिए आ रहा है क्योंकि जो जिनसे मैंने परचेज किया था उन्होंने कुछ अपने GSTR 1 में क्रेडिट नोट रिपोर्ट किए। नहीं समझ में आया, देखो मैंने एक सप्लायर ABC से परचेज किया था सितंबर मंथ में, तो मैंने ITC क्लेम किया था। अब उस ABC वाले ने क्रेडिट नोट रिपोर्ट किया अपने GSTR 1 में, तो वो क्रेडिट नोट जो उसने रिपोर्ट किए हैं जिसका मैंने ऑलरेडी ITC लिया हुआ है, तो वो अब माइनस हो गया, मेरे को अब उसको रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि उसने अब क्रेडिट नोट रिपोर्ट किए। तो वो जो उसके क्रेडिट नोट है ना सप्लायर के, मेरे को वो दिख रहे हैं टेबल GSTR 2B के पार्ट B में 4B2 में कि इतने क्रेडिट नोट, इतने का ITC जो आपने क्लेम किया था उन्होंने इसे क्रेडिट नोट रिपोर्ट कर दिया है, आपको इसे रिवर्स करना पड़ेगा इस ITC को। प्रोवाइडेड रिवर्स कब करोगे, जब आपने क्लेम किया होगा। तो यहां पर ये 36,000 1142 दिख रहा है क्रेडिट नोट्स के, ये आपको दिख भी रहा है B2B क्रेडिट नोट, तो ये यहां पर आ गया, तो इतना आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये आपको कब रिवर्स करना है, आपको चेक करना है कि पहले आपने इसे अवेल किया था या नहीं। यहां पर भी यही बातें लिख रहा है, इफ दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्रेडिट नोट का अमाउंट अगर पॉजिटिव है तो मतलब आपको उसे रिवर्स करना है प्रोवाइडेड आपने ऑलरेडी क्लेम किया हो। अगर ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब क्या हुआ, क्रेडिट नोट का नेगेटिव होना मतलब एज गुड एज ITC, तो आप इसे रिक्लेम करोगे अगर आपने इसे पहले रिवर्स किया हो। तो इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है गाइस, सिंपल सी बात है, क्रेडिट नोट है ऑलरेडी ITC क्लेम किया हुआ है तो आप इसे रिवर्स कर दोगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहां पर क्या बता रहा है, ITC नोट अवेलेबल, इसे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है अभी, जब कोई फिगर्स होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तब हम पढ़ लेंगे इसे, हमारा कुछ भी इसमें आ नहीं रहा और मोस्टली लोगों का ये नील होगा। तो आगे अगर आप देख लो, आगे बहुत बड़ी एडवाइजरी है, हमें पढ़ने की जरूरत इसे नहीं है। और अगर मैं सिस्टम जनरेटेड 3B दिखाऊं तो इसके नीचे नोट्स दिए हुए हैं काफी सारे, थोड़ा सा उसे पढ़ लेते हैं। आगे ये कुछ भी नहीं बता रहा, ब्रेकअप बता रहा है, ब्रेकअप ऑफ टेबल 3.1A ऑफ GSTR 3B। जैसे मैंने आपको बताया था आउटवर्ड माइनस क्रेडिट नोट, तो ये दिखा रहा है आपको टोटल मेरी टैक्सेबल सप्लाई थी इतनी, फिर उसके बाद मेरे क्रेडिट नोट कितने थे, और ये उसने ये भी बता दिया कि इसमें इंट्रास्टेट सप्लाई कितनी है, सब बता रहा है, क्रेडिट नोट कितने थे, उसके बाद जाके वो मेरी 3.1A की वैल्यूज आई थी। ठीक है, एक्सपोर्ट बता दिए उसने, तो काफी इजी हुआ है स्टेप, काफी अच्छा। जिसको काम करने में थोड़ा आलस आता है कि हाँ भी हमें कहां से फिगर्स निकालने, वो सीधा इसको बेस लेके भी काम कर सकता है, बट अदरवाइज मैंने अपना पूरा एक्सेल में सारा फॉर्मेट बनाया होता है तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती इन सभी चीजों की। रादर मतलब 2B की 2A तो मैं चेक करता हूं, बट 2B की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं सिंपल वैसे भी काम कर लेता हूं उसका। तो आगे आप देख सकते हो, मैं आपको सीधा नीचे लेकर चलता हूं एक बार। जैसे यहां पर दिखा रहा है ITC अवेलेबल अदर्स ब्रेकअप ऑफ टेबल 4B2 अदर रिवर्स का, तो उसने यहां पे दिखा दिया। यहां पर बता रहा है, यहां पर इसने बताया कि जो GSTR 3B की टेबल्स हैं उसकी वैल्यूज कहां से आ रही है, जो मैंने आपको बता दिया कि 1 का टेबल 3 का डाटा 1 से आ रहा है, 4A 4B का डाटा कहां से आ रहा है, या 3.1D का 2B से आ रहा है, तो इसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहां पर एक टेबल पॉइंट 4 लिखा है, इफ यू हैव इशूड इनवॉइस एंड क्रेडिट नोट इन द सेम मंथ देन बोथ शैल बी रिपोर्टेड सेपरेटली। ठीक है, इन केस यू हैव नॉट फाइल्ड फॉर्म GSTR 1 then system generated summary will display the respective values and not filed। मैंने आपको बता दिया if form GSTR 2B is not generated, system generated summary will display the respective values as not generated, बता दिया। in case net ITC available in table 4C is in negative, मैंने आपको दिखाया था अगर आपका 4.1A या 4.1 एक मैं आपको दिखा देता हूं, ये 4A और 4B अगर नेट आपका नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू मीन लायबिलिटी है, आपको रिवर्स करना पड़ेगा। टेबल 5 एंड 5.1 ऑफ फॉर्म GSTR 3B इज नॉट पार्ट ऑफ दिस PDF। ठीक है, तो आई गेस काफी इजी प्रोसेस हो गया है कि 3B और 2B सिस्टम जनरेटेड क्या है, इसका मतलब क्या है, कैसे फिल करना है और पोर्टल पर कैसे फाइल करना है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।